दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर से पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों, देवताओं को प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और ये बात सत्य है कि संसार में कई रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में लोगों को अत्यधिक पीड़ा होती है। उस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करती है, उसे अत्यधिक गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनती हूँ, कृपया आप इस कथा को कहिए। फिर ब्रह्मदेव भी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। वह मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसे उसके प्रकट होने का उद्देश्य समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरे ही आज्ञा से महर्षि पुलस्त्य मेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने चला गया। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य तपस्या करने लगा। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सब की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी। वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस्त्य के तपस्या में अनेक विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तपस्या भंग करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां पर अप्सराओं व गंधर्वों को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद अगर कोई प्राणी उनकी तपस्या में विघ्न डालता है, गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की कठोर वाणी सुनकर अप्सराएं भयभीत होकर वहां से भाग गई। उसी समय पर्वत के अंदर में ऋषि दृण्यबिंदु की कन्या वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के वचनों को नहीं जानती थी। फिर वे एक दिन अपनी सहेलियों को खोजते हुए मेरु पर्वत के उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। दृण्यबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में पहुंच गई। जब हबीर हुआ महर्षि के सामने आकर खड़ी हुई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि के दृष्टि पड़ते ही महर्षि का श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। महर्षि पुलस्त्य तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में विचित्र बदलाव देखकर वह अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां वहां आ गई। बहिर्हुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। वे बहिर्विवाह की सहेलियों ने उसे लेकर उसके पिता के यहाँ चली गई। वहाँ जाकर बहिर्हुआ ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर उनको बहुत दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि किसी पुत्सल्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वह बहुत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को लेकर विश्वमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने महर्षि पुत्सल्य को देखा, उन्हें नमस्कार किया और फिर उनसे क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तृण्यबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कृति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। अभी के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है।
ये संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, उसके मन में किंचित भर भी दोष नहीं। अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है, यह सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुत्सल्य की विनती। तृणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और हबिरहुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता न करो। इस प्रकार महर्षि पुत्सल्य ने तृणबिंदु की कन्या हबिरहुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद हबिरहुआ उनके साथ ही आश्रम में रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनका सेवा करने लगी। महर्षि भी हबिरहुआ की सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपने ही समान पुत्र होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हें तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा ये पुत्र संसार में विसर्वा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के बाद हबिरहुआ ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महर्षि का नाम विसर्वा रखा गया। विसर्वा अपने पिता के ही समान विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाला था। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कृति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री किंडला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विसर्वा की पत्नी की गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वेसर्वन रखा गया। वेसर्वन का ही नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें प्रसन्न होकर एक वरदान दिया। उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी कुबेर को भेंट कर दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के नियंत्रण में ही है। कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को दे दिया। महर्षि की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए सुंदर महल का निर्माण किया, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ऋषि विसर्वा को ही निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विसर्वा अपनी पत्नी को लेकर लंका में गए थे। शिव ने ऋषि विसर्वा को दान मांगने को कहा। तब विसर्वा की दुष्ट पत्नी केकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने को कहा और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने विसर्वा को लंका दान में दे दिया। उससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने केकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरी पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वे ही तुम्हारे इस सोने की लंका को जलाकर राख कर देंगे। जिसके बाद शिवजी ने शिव द्वारा प्रदान किए गए सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया, किंतु बाद में केकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुत्सल्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भ धारण करती है। मैंने समस्त संसार के स्त्रियों को पुरुषों से ज़्यादा सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में
मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप के रूप में एक वरदान है। मैंने स्त्री के अंदर ममता और भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने पालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्री की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुतशल्य के श्राप के कारण ही स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।